सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो आरती आप इस वक्त देख रहे हैं न ये बनारस की है न हरिद्वार की, ये आरती हो रही है दिल्ली के यमुना घाट पर। इनकी आरती वाकई अद्भुत, जैसे त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में होती है सेम वैसे ही आरती थी और बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे आके, मैं फर्स्ट टाइम आई, मैं मतलब धार्मिक हूँ बट जा नहीं पाती। शाम के समय यहाँ हजारों सैकड़ों लोग जुटते हैं, कोई हाथ जोड़कर आता है तो कोई दीप लेकर। सबकी एक ही आस, माँ यमुना का आशीर्वाद। और आज हम भी पहुँचे हैं इसी उम्मीद के साथ, देखने की ये आरती कैसे होती है, किन भावों के साथ की जाती है। बड़ा सुंदर भाव है, बहुत अच्छा लगता है आरती जब यमुना मैया की आरती होती है। सरकार ने कहा है कि यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे सत्ता में आएंगे, नहीं बनाएंगे तो ये भी चले जाएंगे। नमस्ते आदाब, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। आइए दिल्ली की इस भक्ति भरी शाम को आपके साथ बांटते हैं। पार्वती पते हर 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 महादेव शंभु, गौरी शंकर भगवान की जय। भैया पूषणो हत्ताभ्यं वाजे स्वाहा मनजे स्वाहा वगुं शुनाते यज्ञं शो व्रजदां बरुघा बरुः गन्धत्ते शो मम वधुमदा यरसो अच्युता स्वाहा चक्षुके स्वाहा शौतराय स्वाहा वाजे स्वाहा मनजे स्वाहा वगुं शुनाते यज्ञं शो व्रजदां बरुघा बरुः गन्धत्ते शो मम वधुमदा। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। पहली बार आई यहाँ की पहले भी आ चुकी? दूसरी बार आई हूँ मैं। कैसा लगा आकर? बहुत अच्छा, तभी दूसरी बार आए हैं ना। पिछली बार कब आई थी? पिछली बार 2 महीने हो गए। इसके पहले तो आपको काफी दूर जाना होता होगा आरती के लिए, बनारस, अब तो दिल्ली में। बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी। आरती आप लोग कैसा लगता है? इतना आनंद आया ना, इतना अच्छा लगा। मैं तो महान जी से पूछ रही हूँ कि हमें भी पूजा का जैसे जजमान बनने का मौका कभी सौभाग्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ, उनके फोन नंबर के लिए कि हमें बुलाइए, हम भी हाथ बटाना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा। तो सेवा करना चाहते हैं? बिल्कुल सेवादार है और सेवा ही करेंगे। आप पहली बार है कि पहले भी आ चुकी है? नहीं, यहाँ पहली बार आए हैं। हरिद्वार तो जाते रहते हैं, यहाँ तो फर्स्ट टाइम है। बट मैं इनको यही कह रही थी, हम सब फ्रेंड्स हैं, कि आने वाले टाइम में जब हम बड़े होंगे, हमारे बच्चे बड़े होंगे, हम बुजुर्ग होंगे ना, पैर रखने की जगह नहीं होगी यहाँ पे। ये पूरा डेवलप और भी हो गया होगा। बहुत अच्छा लगा। एक मोटिवेशन मिल रही है हमें भी कुछ करने के लिए। वैसे भी चलिए, आशीर्वाद ले लिया आप लोगों ने? आशीर्वाद लिया? बिल्कुल आशीर्वाद लिया और बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे आके, मैं फर्स्ट टाइम आई, मैं मतलब धार्मिक हूँ बट जा नहीं पाती थी ऐसी जगह पे, बिकॉज ऑफ मैं हर जगह चली जा। आपको कम पता है इसके बारे में? पता बहुत पहले से था बट ये है कि आ नहीं पाते थे, कुछ रीजन नहीं बन पाता, कुछ मौके नहीं मिल पाते, तो ये मेरा मौका है आने का। मैं तो बस इतना पहली बार आई है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि भाई जितना ज्यादा धार्मिक हो सकते हो, क्योंकि धार्मिक से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे कहते हैं ना, संस्कृति से बड़ा कुछ नहीं है। अगर तुम संस्कृति से जुड़ रहे हो ना, तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी लाइफ में। आप क्यों चुप गई? आप भी तो थोड़ा बात कर लीजिए। यमुना मैया का गंगा मैया की जय। आपको कैसा लगा? गंगा यमुना सब तो एक ही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जैसा मुझे भी कुछ दिन के साथ गंगा को भी याद किया जाए। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय। यानी आप लोगों ने ढेर सारा आशीर्वाद ले लिया? बिल्कुल लिया। लोगों से कुछ कहना चाहेंगी यहाँ पे? सब यहाँ आप सब लोग आओ और यमुना जी की आरती देखो, बहुत आनंद है यहाँ आके। ये हमारी। आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया।
आपने हाँ जी हाँ जी देख लिया, आशीर्वाद ले हाँ लिया? जी, यहाँ यमुना आरती पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। हम कम से कम 3rd या 4th बार आए हैं यहाँ पर। ये हमारी सारथी बन के आई हैं। बस का एक ही ड्राइवर होता है। आज हमारी ड्राइवर ये है, ये लेके आई है हमें यहाँ पे। क्या मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह घुमा के लाऊं। आइए थोड़ा पंडित जी से बात कर ले। कैसे हैं आप? सब आनंद है, कृपा ठाकुर जी की। सर मैं पहले चाहूंगा आपसे पंडित जी की थोड़ा यमुना आरती के बारे में बताएं। अभी भी बहुत कम लोगों के बारे में पता है। जब भी आरती की बात होती है तो हमारे दिमाग में बनारस और काशी का ही नाम आता है। दिल्ली की यमुना आरती का भी नाम कम ही आता है। मुझे भी नहीं पता था यार। अभी लगभग 1 वर्ष से ऊपर हो गया हमें आरती करते हुए। और हमारे यहाँ ना बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत का। तो वहाँ लिखा है, धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रु जतो धर्मस्ततो जया। जहाँ धर्म है वहाँ साक्षात विजय प्राप्त होती है। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसको निगमबोध क्षेत्र कहते हैं। इसका नाम यमुना बाजार आगे है, निगमबोध घाट है, हनुमान मंदिर है। तो निगम माने कहते हैं हमारे यहाँ वेद, और बोध माने ज्ञान। जहाँ ब्रह्मा जी ने वेदों का अध्ययन प्राप्त किया था वो निगमबोध क्षेत्र ही है जहाँ हम आप खड़े हैं। और भगवती यमुना की आराधना अनिवार्य क्यों है? गंगा की आराधना तो गंगा क्या है, पापों को तारती है, और यमुना भय मुक्त करती है। क्योंकि यमुना किसकी बहन है? यम की। यम की बहन है, भगवान सूर्य की पुत्री है और शनिदेव की बहन है। तो यदि आप यमुना की आराधना करते हैं तो भय मुक्त हो जाते हैं, मृत्यु का भय आपको नहीं रहता है। और भगवती कालिंदी की विशेषता ये लिखा, यमुना का पान, यमुना का आचमन कर लेते हो तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और गंगा का स्नान, दोनों का फल बराबर माना गया हमारे यहाँ। तो ये विशेषता यमुना जी की है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बस यही आग्रह है कि सबसे बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हम सभी लोगों को कि यमुना के तट का निर्माण किया गया पुनः दोबारे से, और सुंदर घाट का निर्माण हुआ है कि आप लोग आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। क्योंकि आप देखेंगे ना कि इतना स्वच्छ यमुना का पानी समय बह रहा है, बरसात का मौसम भी है, पानी भी निर्मल है, और यमुना की आरती हो रही है। धर्म संघ महाविद्यालय है यहाँ बगल में सामने, वहीं के ब्राह्मणों द्वारा जो वैदिक परंपरा से पढ़ के आए हैं। ऐसे ब्राह्मण नहीं कि हमने वो ब्राह्मण लिया आरती करने प्रारंभ कर दिए, जो वैदिक गुरुकुल से पढ़ के आए हैं, धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ के छात्र हैं सब लोग। पूर्व शास्त्री आचार्य किए हुए हैं। शास्त्री कहते हैं हमारे BA को, और आचार्य कहते हैं MA को। डॉक्टर संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी है, वहीं सब लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है। महाविद्यालय हमारा वही है। तो वहाँ के छात्र हैं, सब ब्राह्मण हैं और अच्छे वैदिक परंपरा से कार्य को कर रहे हैं। जिस तरीके की स्थिति यमुना की दिल्ली में है तो इससे कुछ परिवर्तन आएगा? देखिए लिखा है, यदि आप धर्म कार्य पे हो, धर्म जो है ना परेशान तो होता है लेकिन परास्त नहीं होता। तो भगवान ने महाभारत में कहा है ना कि व्यक्ति जो है, सामने का युद्ध हो रहा था, सामने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े बड़े दिग्गज, भीष्म पितामह, सामने मात्र 5 पांडव थे। तो भगवान ने कहा जहाँ धर्म है मैं वहाँ खड़ा हूँ, और विजय धर्म की होती है। धर्म परेशान तो होगा लेकिन विजय धर्म की होगी। तो जो यमुना का साफ और स्वच्छ बनाएगा वही सत्ता में काबिज होगा, उसको सत्ता प्राप्त होगी आगे के लिए भी। जो आपने वचन दिए हैं, सरकार ने कहा है कि यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे सत्ता में आएंगे, नहीं बनाएंगे तो ये भी चले जाएंगे। आप कब से यमुना मैया की सेवा कर रहे हैं? मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। आप कब से कर रहे हैं? 1 वर्ष से। 1 वर्ष से, मतलब आप शुरू से ही कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछना भूल गया, इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल जी ने किया था। कब हुआ था? 2024 में। 2024 हाँ, फरवरी या जनवरी में शायद। मार्च के आसपास हुआ है इसका उद्घाटन, इस घाट का। तब से ये आरती निरंतर चलती हुई आ रही है। तो आप 1 साल से यमुना मैया की सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगता है यहाँ पे? काफी लोग आए थे आशीर्वाद लेने। बड़ा सुंदर भाव है, बहुत अच्छा लगता है आरती, जब यमुना मैया की आरती होती है। ऐसा मत सबको आना चाहिए, सबको एकत्रित होना चाहिए यहाँ आरती में। अभी यमुना मैया का पानी बहुत साफ है। मंगलवार रविवार को आरती होती है यमुना मैया की, हर रविवार और मंगलवार को सायंकाल शाम 7 बजे। हर मंगलवार और रविवार को 7 बजे के आसपास बेरा ढलने के बाद शुरू हो जाती है। सायंकाल 7 बजे आरती प्रारंभ हो जाती है माता। सप्ताह में 2 ही दिन होती है, कुछ का विशेष कारण, धार्मिक कारण? नहीं, धार्मिक कारण नहीं, अभी ऊपर से वो नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो मतलब हाँ, कुछ जगह ऐसे भी है जैसे काशी वगैरह में 7 दिन आरती होती है, लेकिन यहाँ भी 2 ही दिन है, रविवार और मंगलवार। ठीक है, आप लोग यमुना मैया की सेवा कर रहे हैं, शुक्रिया। हाँ
TTS इंडिया यूट्यूब पर लिखेंगे तो आ जाएगा। इसकी पिक्चर नहीं हाँ जरूर। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरवर बिंदधिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुदे बोलो भगवती हेदिति गंडगुण बिनि भूर कुटुंबिनि भूति कृते जय जय हे महिषा सुरमर्दनि रम्यगवर्धनि धैर्यसुते धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगे मैया की यमुना महारानी की हनुमान जी महाराज की धर्म सम्राट स्वामी गिरपात्र जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर 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 शंभु। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो। लास्ट वीक इन्होंने बताया कि हम वासुदेव घाट पे गए थे और बहुत ही अच्छी आरती होती है। एक बार आप लोग चल के देखिए क्योंकि ये अटेंड कर चुके हैं, तो इसलिए आज हमने अपने अपने गैंग को तैयार किया और हमने सोचा कि एक बार जाके वासुदेव घाट की यमुना आरती जरूर देखेंगे। और वाकई बहुत आनंदित थी, बहुत मजा आया। बाकी लोगों को भी हम अपने साथ जरूर लेके आएंगे। यमुना मैया का आशीर्वाद लिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल जी लिया। और इनकी आरती वाकई अद्भुत, जैसे त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में होती है सेम वैसे ही आरती थी और बहुत आनंदित थी। देशवासी को क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों को यही कहेंगे कि कोशिश करेंगे कि हम यहाँ की यमुना घाट को टैग करें और अपनी वीडियोस जो है वो ज़्यादा वायरल करें ताकि बाकी लोग भी जो है यहाँ के दर्शन कर सकें। अच्छा, एक और सवाल है कि आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, हम फरीदाबाद से हैं। फरीदाबाद से, हाँ जी। ठीक है, आप दिल्ली से हैं? अच्छा, फरीदाबाद से। लेकिन फिर भी दिल्ली की जो यमुना की स्थिति है उस पे क्या कहना चाहेंगे? कुछ परिवर्तन होगा इससे परिवर्तन वर्तमान सरकार से? बिल्कुल होगा जी, क्योंकि अभी तक जो यमुना घाट है वहाँ पर बहुत कम लोगों ने इसको देखा है और इसका दृश्य अब जो अद्भुत होता जा रहा है उसको देख के जो है लोग बहुत ज़्यादा आएंगे और भीड़ भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी होगी, क्योंकि ये आरती जो है बहुत ही आनंदित है। आप ही बताइए, आप ही बताइए कब लोग आते हैं? अरे बोल कर जाइए। आपको बताया था ना, संडे को बहुत लोग आते हैं। अच्छा, संडे को और मंगलवार को भीड़ की संख्या थोड़ा कम है आज, मगर संडे को बहुत लोग आते हैं क्योंकि वर्किंग डे होता है तो नॉर्मली वर्किंग डे में लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। आज भी ठीक ठाक संख्या थी। नहीं, संडे को हम आए थे तो बहुत ज्यादा रश था। कम से कम 4 भी जगह नहीं होती है, आप ऐसा कह सकते संडे के हो। दिन अगर हाँ, संडे को बहुत रश होता है। तो कुछ देर पहले यहाँ पे यमुना आरती हो रही थी और जो तमाम सामान है उसे अब एक छोटे से गाड़ी के माध्यम से रखकर ये भैया लोग अब लेकर जा रहे हैं। शुरू में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सामान आता है, किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सामान को यमुना आरती के लिए सजाया जाता है। फिर यमुना आरती होती है, सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और यमुना आरती करते हैं। आप भी सर यमुना आरती देखने आए थे? आए थे, मगर आरती पूरी वो नहीं हो पाई। अच्छा, मतलब देख नहीं पाए। मतलब लेट हो गए आप? लेट हो गए। पहली बार आए थे आप? पहली बार आए हैं। ओ, कोई बात नहीं, अगली बार संडे और आएंगे। कल नहीं होती है, संडे और मंगलवार, मतलब रविवार और मंगलवार को होती है। आएंगे जरूर। कैसे पता चला आपको? हम तो ये वैसे अच्छा, तो बगल में रहते हैं आप? हाँ, उस्मानपुर समय निकल कर आए लेकिन फिर भी लेट हो गए हैं। अभी पूछा भी अगले वहाँ पर हाँ, कि कितने बजे होती है, टाइमिंग नहीं पता थी ना। वो जब बेरा ढलने से पहले शुरू हो जाए, क्योंकि मैं आज लगभग 4 बजे यहाँ पे आ गया था। कोई ना, अगली बार रविवार या मंगलवार को आप आइएगा जरूर। यहाँ आप माँ यमुना की आपको आशीर्वाद मिलेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दूसरी तरफ देखेंगे तो आरती समाप्त हो गई है और शुरू में जब हम आए थे तो तमाम यहाँ पे व्यवस्था की गई थी आरती की, और यहाँ पे अब सामान को जहाँ से लाया गया था वहाँ पे ले जाया जा रहा है। थोड़ा सा चलिए। तो मैं भी आया था देखने और आप लोगों से बातचीत करने, तो कैसा रहा पहला अनुभव और माँ यमुना का आपने आशीर्वाद लिया? हाँ जी, मैं लास्ट टाइम मतलब लास्ट लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मतलब लास्ट में आई हूँ बिल्कुल। तो वैसे तो मैं कई बार आ चुकी हूँ, मतलब जब फर्स्ट टाइम में जब मैं आई थी तब ये यहाँ पर मतलब काम चल रहा था जी। हाँ जी, अब मैंने जैसे मतलब 2-3 बार मेरे फ्रेंड वगैरह कई लोग आ चुके हैं, वो लोग आके गए हैं, उन्होंने देखा है कि भाई बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों को घुमाने लेके जाना, और मतलब अच्छा लग रहा है। देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, तो वही इसी वजह से देखने के लिए हम आए थे।
तो यमुना की जिस प्रकार की पूरे दिल्ली में स्थिति है, इस बार राजनीति में भी यमुना एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा था। तो आपको क्या लगता है कि इन सब प्रयासों से कुछ सुधार होगा? सुधार तो मतलब अभी तक तो ठीक लग रहा है, बाकी कुछ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और कुछ जनता की भी बनती है, क्योंकि सरकार से अकेले से तो काम होगा नहीं। जनता को भी कुछ सोचना पड़ेगा ना कि भाई हम मतलब ना यहाँ कुछ फेंके, अपने घर के भगवानों को सही जगह सही तरीके से विसर्जन करें, या फिर तभी कुछ हो पाएगा। मतलब क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि पूरी दिल्ली में गंदगी कितनी फैल चुकी है, इतना कूड़ा हर जगह इकट्ठा, तो कुछ समझ में नहीं आता। वो लोगों भगवान जी ले लेके अपने घर से निकाल के पेड़ों के नीचे रख जाते हैं, और वो पैरों में आते रहते हैं चुन्नियाँ वगैरह, मतलब ज़्यादातर मतलब गंदगी ही हो ही जा रही है। मतलब तो ये सरकार से अकेले से नहीं होगा, जनता को भी सोचना पड़ेगा कि हम एक एक घर से शुरुआत होगी तभी हो पाएगा सब कुछ। अच्छा, आपने आरती देखा भी है, मेरे ख्याल से आप दिल्ली में ही रहती होंगी। तो जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और जिनको नहीं पता, बेसिकली बहुत लोगों को नहीं पता है अभी यमुना आरती के बारे में, तो आपका अनुभव क्या रहा और आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा अनुभव तो अच्छा रहा, मतलब कि भाई आना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए यहाँ पे आके। थोड़ा बहुत अभी कुछ कमियाँ हैं, जैसे लाइटें वगैरह भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा हो गया इस टाइम पे ही। थोड़ा लेट तक थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो अच्छे से, मतलब लोग अगर लेट तक भी रहें तो कोई दिक्कत ना हो। पहली बार आए आप? हाँ पहली बार हूँ, नहीं दूसरी बार हूँ। दूसरी बार आए थे? पहली बार कब आए थे? पहली बार मैं 2024 आया था। 2024 में जब शुरुआत हुई थी? नहीं, बीच में। अच्छा, बीच में शुरुआत हुआ, उसके बाद तो आपने आशीर्वाद लिया, प्रसाद खाया? हाँ खाया। हाँ? कुछ मांगा यमुना मैया से? हाँ। क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। कुछ नहीं मांगा, भूल गए क्या मांगना? हाँ। अगली बार आना तो मांगना। हाँ। क्या मांगोगे? मैं कुछ भी मांगूंगा। अरे बता दो कि पेपर में पास। पेपर में पास होने की मांगे। हाँ। सही। किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं फर्स्ट हूँ। यहाँ पे अच्छा लगा? हाँ। आशीर्वाद लिया आपने? हाँ लिया। अच्छा, जो आपके दोस्त होंगे, जो लोग देख रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अरे कुछ बोल दो। हेलो। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं ये जगह इतनी प्यारी बना रखी है सरकार ने कि यहाँ पे बिना आरती के भी आओ तो भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट फील होता है जी। आरती के बिना भी मैं यहाँ पे आती थी, मैं स्टडी करती थी यहाँ बैठकर। मैं अपने कई दोस्तों को भी लेकर आई यहाँ, आरती दिखाई उनको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आपका नाम? सिमरन। सिमरन, दिल्ली में जिस प्रकार यमुना की स्थिति है, मतलब राजनीति में भी यमुना की अहम भूमिका हो जाती है। तमाम पार्टियां वादा करती है कि हमें लाओ हम साफ़ कर देंगे, हमें लाओ हम साफ़ कर देंगे। तो जिस यमुना को हम पूछते हैं उसकी स्थिति, आप एक स्टूडेंट है तो आपसे छुपी हुई नहीं है। तो इस पर आप क्या सोचती है? जिसको हम पूछते हैं उसकी स्थिति आज बहुत ही ख़राब है, काफ़ी बुरा लगता है। मुझे ये लगता है कि अगर सरकार साफ भी करना चाहे, ठीक है, अगर लोग ही नहीं चाहेंगे साफ करना तो सरकार क्या कर लेगी। अगर लोग साफ ही नहीं रखेंगे, लोग आते हैं कुछ भी फेंक देते हैं कूड़े की तरह। यमुना नदी को यमुना नदी नहीं समझ रखा, लोग मैया मानते हैं ना, उसके बाद भी कुछ भी फेंकते रहते हैं। सरकार कितनी बार साफ कर लेगी? अब लोग गंदी करते रहेंगे तो कैसे? उनको भी तो कॉर्पोरेट करना चाहिए ना इस चीज़ को लेकर। लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा साफ रखे, बस यही कहना चाहूँगी। लेकिन यहाँ के बारे में लोगों से क्या कुछ आप कहना चाहिए कि यहाँ पे आना चाहिए? कैसा अनुभव रहा? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है। यहाँ पे जो सुकून और शांति मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। हाँ, ये बात तो है। मैं भी आया था और 5-6 मैं भी 3-4 बजे के लगभग आ गया था, तो काफ़ी शांति और जिस प्रकार की आरती हुई बनारस में हमने देखा, आप अगर गई होंगी तो बनारस में देखी होंगी, तो उस प्रकार की आरती यहाँ भी होती है। तो जो दिल्ली से है या दिल्ली के आसपास है, मतलब कहीं से भी आप हैं, तो अगर आप आना चाहे तो यहाँ पे आप आइए, आपको यमुना मैया का आशीर्वाद मिलेगा। हेलो, क्या नाम है आपका? जय श्री राम। जय श्री राम। को देव शर्मा नाम है मेरा। देव जी, आशीर्वाद लिया आपने? जी, वैसे तो इनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है, और अगर लेने की बात है तो यहाँ पे हमने खूब आशीर्वाद लिया, खूब हमें आनंद की प्राप्ति हुई। कहते हैं जब आनंद मिलना शुरू हो जाए, समझ लीजिए कि आशीर्वाद उनका मिल ही गया। बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छा कहा। लेकिन एक सवाल मैं सभी लोगों से पूछने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस प्रकार यमुना की स्थिति पूरे दिल्ली में है, ख़ास तौर पे दिल्ली से जैसे ही हम बाहर जाते हैं यमुना की स्थिति सही है। हम जिस यमुना मैया को पूछते हैं, जिनका हम आशीर्वाद लेते हैं, उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई आज के समय। जी, आप इसे कह सकते हैं कि यमुना की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है, लेकिन
मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि हाँ, यमुना की स्थिति जो खराब है वो आप आज जो देख रहे हैं, आप इसे पॉजिटिव वे में देखिए कि जो यमुना की स्थिति आज से 1 साल पहले ख़राब थी उससे काफ़ी हद तक आज बहुत अच्छी है। क्योंकि जहाँ पे कुछ यमुना एक बहुत बड़ी नदी है, हम सभी जानते हैं इस बात को। एक ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर नाले का पानी भी इस यमुना से मिलता है। दिल्ली में बहुत सारी जगह है और हम एक पर्टिकुलर एक नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है, ये बहुत लोगों ने भी देखा भी है कि बहुत जगह से यमुना का पानी यहाँ पर नाले का पानी यमुना से मिलता है। ठीक है, जिस छुपा नहीं है, ये तो दिखता ही है। दिखता है, लेकिन सर हम किसी भी चीज़ को ऐसे खुले नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक इसकी मर्यादा है, उस मर्यादा को भी नहीं भंग कर सकते हम। आपका आज का अनुभव कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? हमारा आज का जो अनुभव है वो बहुत आनंदमय था। पिछले 5-6 साल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसी जगह छूट जाती है, मतलब कभी कभी ऐसी आरती जो है जो छूट जाती है, लेकिन मैं 5-6 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ। एक यहाँ की बात कहना ज़रूर चाहूँगा, एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि मैं हाथ जोड़ के ये चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अभी एक चार्जेस लगाए गए हैं उस चार्जेस को आप हटा दीजिए। मैं आया था तो लगा नहीं, मतलब चार्ज कोई ऐसा लिया नहीं है। यहाँ पे अभी जैसे चार्ज नहीं है, केवल आरती के लिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा। आरती समय पे यहाँ कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप अदर टाइम में कभी आते हैं, ठीक है, तो उस जगह पे इस जगह के लिए आपको यहाँ पर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे पहले था वैसे ही इसे आप कर दीजिए, क्योंकि पहले भी ये जगह उतनी ही लोग साफ रखते थे और आज भी मुझे अच्छे से यकीन है कि आज और आगे भी लोग इसे बहुत स्वच्छ रखेंगे। मतलब चार्ज के कारण हो सकता है ये कि जो लोग यहाँ पे यमुना मैया को देखने आना चाहते हो और उनके पास पैसा ना हो तो वो छूट सकते हैं, इस भाव से आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस भाव से भी कह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि दिल्ली एक बहुत क्राउडली एरिया है, यहाँ पर लोगों को शांति ऐसी में नहीं मिलती, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं, जिस वासुदेव घाट पर आप खड़े हैं, यहाँ पर आपको साक्षात यमुना माँ के दर्शन होते हैं। इनके पीछे ही प्रकृति का पूरा अनुभव आपके सामने दिखता है और काफ़ी आनंदमय, काफ़ी शांतिपूर्ण जगह है ये। बाकी भी हम कहीं जाते हैं जैसे लाइक मेडिटेशन सेंटर, वहाँ पे हमें शांति के लिए हमें पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आने के लिए हमें साक्षात यमुना माँ हमें खुद वो मेडिटेशन सिखा रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं ये चयन करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग आएँ और आने के बाद यहाँ पर अपना वक्त दें, एक बार प्रकृति को दें, मैं गंगा माँ को दें, प्रणाम करें, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करें कि उन्होंने ऐसी हमें जगह दे रखी है जहाँ पर आकर के हम उनका दर्शन कर सकते हैं साक्षात। शुक्रिया देव। तो ये देव थे, जिस तरीके की यमुना की स्थिति है साफ तौर पे मैं कुछ लोगों से पूछ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इसमें सरकार और जनता जब दोनों मिलकर काम करेगी तो जाहिर सी बात है यमुना जो दशकों पहले हुआ करती थी उस स्थिति में हो जाएगी। और यमुना मैया का आशीर्वाद तो वैसे भी हमेशा सभी पे बना हुआ है। कहाँ से आए आप? मैं डोरी बुलान से। यमुना आरती देखने आए थे? नहीं, वो बच्चे का स्कूल का प्रोजेक्ट के लिए आया था, तो जमुना जी की आरती भी देखी है मैंने। अच्छा, मतलब चलिए कुछ अच्छा देख लिया आप। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा सर। आपको कब पता चला इसके बारे में, यमुना आरती के बारे में? क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। नहीं सर, मेरी तो पैदाइश ही इधर की है। तो अच्छा, तब पहले पता जी, मुझे पहले से पता है इस चीज़ के लिए। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बहुत अच्छा सर कि ये यमुना जी की जो आरती हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। ये हमारे लिए ही अच्छी बात है, हमारी पीढ़ी के लिए अच्छी बात है, जो हमारी पीढ़ी आएंगी उनके लिए भी अच्छी बात है। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, तो यमुना की जिस प्रकार की स्थिति है, यमुना मैया की स्थिति है, आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार है वर्तमान में या आगे जो कुछ भी हो तो कुछ परिवर्तन होगा? जिस प्रकार की अब आरती होने लगी है, यमुना मैया को हम लोग पहले भी पूजते थे लेकिन अब आरती के द्वारा हम पूजने लगे हैं, तो कुछ इन सब चीज़ों से प्रभाव पड़ेगा? जी सर, अब तो बहुत अच्छा और भी होने लगा और अब आगे भी और भी अच्छा होगा, और इस चीज़ के लिए हमें भी अच्छा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर साफ़ सुथरी रखेंगे तभी तो उस चीज़ को अच्छा भी लगेगा ना सर। तो इसलिए हमें भी इस चीज़ के लिए आगे चलना पड़ेगा। तो एक मैसेज जो वीडियो देख रहे हैं यमुना मैया के बारे में?
बस सर अब यही है कि यमुना यदि नदी नहीं है ना पानी है, ये हमारी माँ है, इसको हम जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, जिस को हम पूछते हैं, जिस चीज़ को हम मानते हैं, जिसमें हमारी आस्था है, उसे साफ रखने में ही हमारी भलाई है। जरूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी है और मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। मेरा भी हिंदी का प्रोजेक्ट था। मैं भी देख रहा था, मेरे तरीके से आप सवाल पूछ रही थी, मुझे लगा कि कोई दूसरा पत्रकार है। नहीं, मेरा एक्चुअली ये हिंदी का प्रोजेक्ट था ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें। हमारे को उसके ऊपर फाइल बनानी थी, लोगों से इंटरव्यू लेना था कि उनके क्या भाव हैं इसके ऊपर, कि पहले से और अभी में क्या फ़र्क है और लोगों को क्या वो संदेश देना चाहते हैं। आपने क्या क्या सवाल तैयार करके लाया था? मैंने उन सबसे पूछा था कि पहले और अभी में आपको फ़र्क क्या दिखता है और इस समय आपको उसकी यमुना जी की स्थिति कैसी लग रही है। और जैसे कि हमें पता है कि जो यमुना जी है वो हमारी माता है, हम उनको हिंदू धर्म में उनको पूजा जाता है, तो हम जैसे अपनी माताओं को हम सम्मान देते हैं ऐसे हमें उनको भी सम्मान देना चाहिए। तो हम उनको किस प्रकार से सम्मान दे सकते हैं, किस प्रकार से उनकी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि यमुना जी में आजकल तो नहीं, मतलब बहुत पहले से भी उसमें पानी में रहने वाले जीव भी होते हैं, उनकी भी एक लाइफ होती है, तो उनको भी हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो साइकिल है, जो वर्ल्ड साइकिल है, वो बिगड़ सकती है। आपने लोगों से बातचीत करी, कहीं ना कहीं हमसे मिलता जुलता ही आपका काम है, जो प्रोजेक्ट मिला था, तो लोगों का क्या जवाब मिला? लोगों ने यही कहा कि यहाँ पे दोनों का काम है, लाइक सरकार का और जनता का, दोनों का इसमें है, इन्वॉल्वमेंट दोनों की आएगी। और सेकेंडली उन्होंने ये संदेश दिया कि इसमें हमको भी साथ देना चाहिए, साफ़ करना चाहिए यमुना जी को। और पहले से उन्होंने बताया कि पहले बीच में काफ़ी गंदी हो चुकी थी यमुना जी, बट अब वो काफ़ी उसमें साफ़ है। लेकिन जो NGOs हैं, जो सरकार है, वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रही हैं उनको साफ़ करने के लिए। आप कैसे देखती हैं एक स्टूडेंट होने के तौर पे? जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हमें तो कुछ ज़्यादा ही सिखाया जाता है कि अभी ये बहुत पोल्यूटेड है, पहले बहुत साफ़ थी और पहले उसमें बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स थे और पहले उसका फ़्लो काफ़ी अच्छा था और उसमें इरिगेशन भी होती है। जैसे हमें पता है कि बहुत सारे स्टेट से निकलती है, तो वहाँ पे खेतें भी होती है और यमुना से ही होती है। और अगर इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जाएगा तो फिर तो जो हमारी खेती है उसमें भी केमिकल्स हो जाएंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, तो हमें तो ज़्यादा गंदी लगती है। कुछ सोचा है कि ये क्या कारण है, यमुना दिल्ली में ही क्यों गंदी हो जाती है? आपने पढ़ा है कुछ? दिल्ली वैसे हमें पता है कि हमारी जो इट्स इंडियाज़ राजधानी, तो जैसे कि हमें पता है कि ये इंडिया की राजधानी है, तो जो हमारा दिल्ली है उसमें बहुत सारा इंडस्ट्रियल वर्क है। इंडस्ट्रियल वर्क होने के कारण बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट वो भी यमुना जी में ही जाता है। तो जैसे कि और अदर स्टेट्स में जाती है, ये उत्तर प्रदेश में जाती है, हरियाणा में जाती है, वहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी है, वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्क है नहीं, तो इधर ज़्यादा है, तो ज़्यादा वेस्ट इसमें ही जाता है। और दिल्ली में खैर इरिगेशन ज़्यादा होती ही नहीं है, तो ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता खाने पीने में, पर जो एनिमल्स हैं जो उसके अंदर रहते हैं उनको फ़र्क पड़ता है। और जो हम देख सकते हैं कि अभी हम आए इसके पास, तो हमें केमिकल्स हमारे अंदर ना जाएं, क्योंकि जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो काफ़ी उड़ते रहते हैं, लाइक उनका सराउंडिंग में घूमते रहते हैं, तो उससे हमारे को प्रॉब्लम ना हो, ताकि हमें उनको साफ रखना चाहिए। तो आपने कभी सोचा है कि मैं होती, मेरे हाथ में, मान लो कि आप मुख्यमंत्री होती, रेखा जी के जगह पे आपको रख दिया जाता? अच्छा, कॉपी हो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का जो वो है, हमें लगा, मैं आपको सुन रहा था, तो आप क्या कुछ करती? जैसे रेखा जी भी आई थी शुरू में, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे काम करूंगी, विशेष ध्यान दूंगी, लेकिन 4 महीने में मैं घूमते रहता हूँ दिल्ली में, तो जिस प्रकार काम होना चाहिए यमुना पे अभी नहीं हो रही है, लेकिन उस तेजी से नहीं हो रही है। तो आप क्या क्या करती? कुछ प्लान आपने बनाया है, कुछ सोचा है? सोचा वैसे कुछ खास नहीं है, बट जितना अगर मुझे लगता है अगर मैं कुछ होती तो मैं क्या करती, मैं पहले तो बहुत सारे NGOs बनाती, क्योंकि आजकल की जो हमारी पीढ़ी है, लेकिन युवा पीढ़ी जो मेरी एज की है या फिर जो कॉलेज वाले भी हैं, वो भी इस चीज़ में आ सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा तो नहीं है कि हम डुबकी लगवा देंगे यमुना जी में, हमें बस थोड़ा साफ़ करवाना है, थोड़ा आसपास से साफ़ करवाना है, क्योंकि हम बीच से साफ़ करवा नहीं सकते हैं लोगों से। अगर हम NGOs बनाएंगे, लोगों की कम्युनिटी बनवाएंगे, तो आसानी होगी, इन द वे कि पेमेंट ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग होते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं काम करने के, जो वर्कर्स होते हैं। पर अगर हम अपने ही लोगों से करवाएंगे, क्योंकि उनकी भी भलाई है इसके अंदर और यमुना जी की भलाई तो है ही, तो उनको भी थोड़ा सा काम होगा, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो NGOs बनवाना आई थिंक मेरे लिए प्रेफर करती। चलिए, काफ़ी किस क्लास में पढ़ती है? अभी मैं 10th में हूँ। काफ़ी अनुभव है, इसीलिए मैंने एक स्टूडेंट के तौर पे आपसे कुछ जानने का प्रयास किया कि दिल्ली के जो लोग हैं, खासतौर पे स्टूडेंट,
वो यमुना जी को लेकर कितनी जानकारी है, क्या सोचती है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही बात कर लिया। अब आते हैं यमुना आरती पे ज़रा सा। आपने देखा? हाँ मैंने देखा, बट मैं लेट आई थी तो मेरा ध्यान सारा इंटरव्यू पे था, क्योंकि अभी मेरे ज़्यादा लोगों से बात हुई नहीं है। अंधेरा भी हो गया था और मेरे को मोबाइल से शूट करना था, तो मेरे को थोड़ा जल्दी करना पड़ा। आपका प्रोजेक्ट पूरा हुआ? हाँ, मेरे को एक इंटरव्यू लेना था, एक फ़ाइल थी, फ़ाइल मैंने ऑलरेडी सबमिट कर चुकी है, और एक ये इंटरव्यू है। और मेरे को यमुना से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स में काम मिला था। मेरे को मैथ्स में, साइंस में और इंग्लिश में भी यमुना से रिलेटेड ही मिला था। लाइक इस बार हमारे हॉलीडे की थीम है यमुना थी। यमुना की लाइक था कि यमुना को सेव करें, मीन द यारी इन द सेंस कि हमें वाटर बॉडी से हमारी दोस्ती रखनी चाहिए, यमुना से दोस्ती रखनी चाहिए। गंगा भी हमारी एक माता है, लाइक उनकी भी हमारे को दोस्ती रखनी चाहिए, इन द सेंस कि हम जैसे दोस्त की रक्षा करते हैं वैसी उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली वासी को यमुना आरती के तौर पे, यमुना की स्थिति के जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए, देशवासी को, दिल्ली वासी को? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग यमुना जी की आरती देखने आते हैं, क्योंकि अभी हमें वासुदेवी घाट उधर अभी हम हैं, तो जैसे कि अभी लोग मैंने देखे, अभी बाहर तो सिक्योरिटी है कि अगर कोई अंदर मूर्ति लेके आता है या भगवान जी को कुछ विसर्जन करवाने के लिए आते हैं तो उन्होंने तो बाहर मना कर दिया था। पर कई जगहों पर जो यमुना जी है वो फ्लो लाइक उनका ऐसे है, यहाँ पे तो घाट बना हुआ है, कई जगहों पर ये ऐसे फ्लो हो रही है तो लोग ऊपर से भी सामान फेंक देते हैं। लाइक ये फ्लाईओवर है तो जैसे वो ऊपर से भी फ्लाईओवर से सामान फेंक देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है क्योंकि सामान जाएगा तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन एसिड नहीं है, ये नॉर्मल वाटर है, तो वो अंदर जाके उसमें सेटल हो जाएगा और ऐसे हमारा फ्लो जो कि कम हो जाएगा। फ्लो कम हो जाएगा तो उसमें एक्वेटिक एनिमल की लाइफ भी कम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमें लाइटिंग वगैरह और थोड़ा सा ये सब भी की भी सुविधा कम दिख रही है। अगर इन सब पे भी काम किया जाए तो और भी रौनक और खूबसूरती बढ़ेगी यहाँ की। हाँ, सिर्फ उस तरफ ही है क्योंकि उस तरफ आरती होती है। आई थिंक इस तरफ तो पूरा आरती तो यहीं पे होती है, जस्ट बगल में हम जहाँ पे खड़े उसके बीच में, पर इस तरफ भी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स थोड़ी सी लाइटिंग कम है। खैर, सुविधा तो काफ़ी है। आपका नाम? नंदिनी। तो ये नंदिनी थी, दिल्ली की एक 10वीं कक्षा की छात्र है, और अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आरती समाप्त हो चुकी है। वासुदेव घाट के बगल में हम अभी है जहाँ से हम एंट्री करते हैं। ये भी भैया आए थे आरती करने, हम रास्ते में इनसे बातचीत कर रहे थे। क्या नाम है आपका? दया। काफ़ी सुंदर नाम है और पावरफुल नाम है, उस तरीके से आप है भी। आप आरती देखने आए थे? हाँ, हम तो आते रहते हैं मंगलवार जब प्रसाद चढ़ाने आते हैं। अच्छा, हर मंगलवार को आते हैं आप? क्या अनुभव रहा है आपका यहाँ का? भाई यही है कि एक शांति वाली जगह है और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा कूड़ा करकट ना फैलाएं लोग बाग, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छी कोशिश की है सरकार ने। जिस तरीके के हम वातावरण में दिल्ली में रहते हैं, मेट्रो सिटी, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, तो ये शांति मिलना तो बहुत अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए भी कि भाई यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पार्क है और दूसरी चीज़ यमुना घाट है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है उसके लिए। और शाम को आरती होती है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सप्ताह में 2 दिन? हाँ, सप्ताह में 2 दिन होती है, पर बहुत अच्छी चीज़ है ये। लोगों से क्या कहना चाहेंगे दया? बहुत लोगों को भी नहीं पता है इस यमुना आरती के बारे में। देखिए, मेरे भी जुबान से गंगा आरती निकल रहा है। लोगों को एक्चुअल में पता इसलिए नहीं क्योंकि लोग आते हैं सीधे चले जाते हैं, और वो अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छी जगह है। और बस लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को इस लोकेशन के बारे में पता चलता है तो आप यहाँ के कूड़ा वगैरह ना करें, गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये जगह हमारी ही है, हमारे ही लोगों के लिए बनाई गई है। क्योंकि अगर यहाँ पे लोग कूड़ा वगैरह फैलाएंगे तो फिर वही है कि जगह साफ़ नहीं रह पाएगी और गंदगी होगी तो ऑब्वियसली। पहले जो भी सरकार रही, अब भी जो सरकार है, सब बोलते कि हम साफ़ कर देंगे, हम साफ़ कर देंगे। खैर, उस पर हम नहीं जाते हैं। तो इस यमुना के हालात पे क्या कहना चाहेंगे? भाई यमुना के हालात पे यही है कि अगर सफाई हो जाए तो बहुत बढ़िया है। कुछ मांगा आपने? मांगा तो यही मांगा कि बस यमुना मियाँ साफ़ हो जाए जल्दी। अच्छा, उनके लिए ही मांगा? और क्या, मेन तो उन्हीं के लिए। अगर ये साफ़ हो जाएंगी, हालत ख़राब करके रख दिया। वो तो है ही, काफ़ी हालत ख़राब हुई थी, लेकिन अब सुधार भी हो रहा है। बीजेपी की गवर्नमेंट ने सुधार तो किया है यहाँ पे। खैर ऐसी बात उम्मीद है कि वर्तमान सरकार यमुना की स्थिति पे अच्छे से काम करेंगे। हालांकि बीजेपी सरकार कहती है अगर यही जैसे करंट में भी सिनेरियो फॉलो हो रहा है, अगर यही आगे सही चलता रहा, कंटिन्यू रहा, तो 3, 4, 5 साल में पूरी क्लीन होने की है संभावना हो जाएगी। तो हम आए थे दिल्ली के यमुना आरती को देखने वासुदेव घाट पे।
हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से यमुना आरती होती है, कैसे होती है। तमाम लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया और उनका विचार और उनका भाव जानने का, इस भक्ति भरे शाम में जानने का प्रयास किया। ये हर रविवार और मंगलवार को ये आरती शाम के समय 6-7 बजे के आसपास जब बेरा ढलने लगती है तभी आरती शुरू होती है। तमाम जो पंडित हैं वो आते हैं और इस आरती को एक भक्ति भरे भाव से संपन्न करते हैं। हर रविवार और हर मंगलवार शाम के समय अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो आप आ सकते हैं। बगल में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 7 से आप बाहर निकल के इस आरती का और यमुना मैया का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो हमने इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास किया कि कैसे ये आरती होती है, कैसे लोग भक्ति के भाव में डूबे हुए नज़र आए, यमुना मैया का आशीर्वाद लेते हुए तमाम लोग नज़र आए। पूरी चीज़ जो इस स्थान पे वासुदेव घाट पे होती है हमने आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। कैमरा के पीछे हम साथी नीलेश, मैं विक्रम बिंदांजू, धन्यवाद।